स्टेप 1 लिखने से अच्छा लेट अस राइट सीरियल नंबर 1. Sale of investment. Yes, when we sell investment, what happens? देखो, when you want to do buyback, you want money for that. तो पहला पहला काम इन्वेस्टमेंट पैसा, कंपनी brings money from sale of investment. So what would be the entry for sale of investment? Sale of investment की entry क्या होगी? Remember, when you sell investment, there will be either profit or loss. आपको या तो profit होगा या तो loss होगा. So what should be the entry? Yes, Anushka ने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. Yes, that entry is a part entry, but it is correct. बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हम बुक वैल्यू पे दिखाते हैं. वी शो इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू and bank we debit with selling price. Bank account debit with selling price and investment with book value. Yes. Now what? Bank account debit selling with selling price to investment book with book value. Yes, अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा. सो एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट फॉर लॉस. दोनों नहीं हो सकता है, कुछ एक ही होगा. और टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, लॉस है तो डेबिट होगा. कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. यस, आई थिंक यू आर गेटिंग इट. क्लियर है? यस सत्यम, वेरी गुड. तो फर्स्ट एंट्री इज फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू या इश्यू ऑफ शेयर्स. अब यहाँ पे वी नो देयर कैन नॉट बी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अभी प्रेफरेंस शेयर्स जब आप इश्यू करोगे तो उसमें एक कंडीशन है दैट इट इज इशूड एट पार. शेयर्स आर इशूड एट पार. Issue is at par. Yes, what would be the entry if shares are issued at par? क्या एंट्री होगी अगर शेयर्स पार पे इशू किए हैं तो? What would be the entry if shares are issued at par? पैसा आया और प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए. प्रेफरेंस शेयर क्या? यस करेक्ट अनुष्का, वेरी गुड. यही फायदा होता है जब हम अच्छी तरह से एसवाई में पढ़ाई करते हैं ना, हमको टीवाई में प्रॉब्लम नहीं होती है. Yes, entry is bank account debit. Bank account debit to preference share capital. Very good. If issue is at premium, तो क्या entry होगी? Issue is at premium. What would be the entry? अगर issue premium पे तो entry क्या होगी? अब पैसा आया है, preference shares issue है, and there is profit also. Yes, very good Anushka. Entry is bank account debit
to preference share capital and to securities premium. नॉर्मली जब हम रिडम्पशन के लिए या बायबैक के लिए शेयर्स इशू करते हैं, नॉर्मली वी डोंट इशू एट डिस्काउंट, बट अगर है तो क्या होगा? इशू इज एट डिस्काउंट. क्या एंट्री होगी? व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर issue at discount? Discount is loss and loss is always debited, so entry is bank account debit. Bank account debit, yes. Discount on issue of shares debit. To preference share capital. So I think this is clear. पहला स्टेप में हमने क्या किया? व्हाट वी डिड इन फर्स्ट स्टेप में हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया. इन्वेस्टमेंट, इफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट प्रॉफिट, the entry is bank account debit to investment to profit and loss account. If investment is sold at loss, entry is bank account debit, profit and loss account debit to investment. Issue of shares can be at par, at premium or at discount. Premium है तो credit होगा, discount है तो debit होगा. Correct? Yes. Amount due on buyback. Third is amount payable on buyback या फिर buyback due. Amount payable on buyback. ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यू, बायबैक ड्यू. अभी बायबैक विल बी ड्यू इन द सेम वे. जैसे प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, वैसे ही बायबैक इज नॉर्मली ड्यू एट, बायबैक जो होता है वो प्रीमियम पे ही होता है. इट इज ऑलवेज एट प्रीमियम. तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर्स जब हम इश्यू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं. अब आप उनको बायबैक करो तो डेबिट होगा. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा. आप बायबैक पे प्रीमियम पे कर रहे हो, तो प्रीमियम इज लॉस, तो वो प्रीमियम भी डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. सो एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, equity share capital account debit, premium on buyback account debit, to equity shareholder account, to equity shareholder account. So entry is what? Equity share capital account debit, premium on buyback account debit to equity shareholder account. This is amount due on buyback. Then creation of CRR. Creation of CRR. CRR can be created out of which reserve? CRR कहाँ से create कर सकते हैं? CRR is created out of which reserve? CRR is created out of which reserve? CRR कहाँ से create करेंगे? क्या हो गया? CRR कहाँ से create करते हैं नॉर्मली हम लोग? फ्री रिजर्व में से. कहाँ से क्रिएट करते हैं? फ्री रिजर्व. यस, जनरल रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व
But for buyback, we can also use securities premium account also. So entry will be revenue reserve account debit. Revenue reserve account debit. Revenue reserve account debit. Securities premium account debit. To CRR. CRR का full form याद है कि भूल गए? What do you mean by CRR? What is the full form of CRR? CRR का full form क्या है? जल्दी बोलो. कौन है ये? कैश रिजर्व रेशियो. यहां से ही उठा के फेंक दो आप लोगों को. CRR is cash reserve ratio. वाह, पुष्पा एंड राहुल पढ़ाई करते हो, मजाक करते हो? CRR का फुल फॉर्म क्या है? Yes, CRR is capital redemption reserve. Very good, beta. Remember, we create CRR normally out of revenue reserve, but for buyback, even securities premium is allowed to be used for creating CRR. Next, payment to shareholder. Payment to shareholder. शेयरहोल्डर को पे करेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर को. पेमेंट टू इक्विटी शेयरहोल्डर क्या एंट्री होगी? सिंपल एंट्री है. वेरी गुड. अनुष्का आज क्या खाया सुबह सुबह? रोज खाया करो, और कुछ नहीं खाया तो रोज भी मत खाया करो. वेरी गुड, वेरी राइट एंट्री. यस, व्हाट इज द एंट्री? एंट्री इज इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. Account debit to bank account. Okay, is it clear? Last entry is writing of PPR, writing of premium on buyback. Writing of premium on buyback. Yes, what would be the entry for writing of premium on buyback? Premium on buyback हम revenue reserve से भी write off कर सकते हैं, securities premium से भी कर सकते हैं. तो भाई if we take as securities premium, account debit, revenue reserve account debit, to premium on buyback. जिन्होंने रिडम्पशन अच्छी तरह से किया था उनको सारी एंट्रीज आ जाएंगी, उनको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज रिपीटेशन. वहां पे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, बस इतना ही फर्क है. रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम. सो एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, चलो लेट अस सी आप लोग कितने लोग आंसर देते हैं. यू कैन अनम्यूट एंड आंसर. बैकग्राउंड में आवाज होगा तो भी चलेगा. Sale of investment at loss, what would be the entry? Sale of investment at loss, what would be the entry? Bank account debit, profit and loss account debit to investment. Yes, very good. Bank account debit, profit and loss account debit to investment.
Yes, if investments are sold at profit, what would be the entry? If Bank invest, account debit, investment account debit to profit and loss account. very good. I hope so. अलग अलग students answer दे रहे हैं. Just give me a minute. Hello. हाँ हाँ. क्या लीडरशिप सेशन में वो एक सेशन है 1 पौने घंटे का. क्या? हाँ हाँ, वो एक ट्रेनिंग टाइप रहता है, खाली लेक्चर नहीं होता है, इंटरेक्शन होता है. हाँ, कॉपी पेन लेके आने का ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिखने का. ठीक है. यस, issue of shares at par, preference shares at par, issue of preference shares at par. What would be the entry? Bank account debit to preference share capital. Yes, if preference shares are issued at premium, what would be the entry? Preference shares are issued at premium, what would be the entry? Bank account debit to preference share capital account to security premium account. Very good, very good. Bank account debit to preference share capital to securities premium. Buyback due at premium. Buyback याद रखना हमेशा premium पे ही due होगा. What would be the entry if buyback is due at premium? Equity share capital account debit premium on buyback account debit to equity shareholder. Yes, entry is equity share capital debit premium on buyback debit to equity shareholder. Creation of CRR. What would be the entry for creation of? हाँ. मुझे वो थर्ड Yes. एंट्री वापस एक्सप्लेन करो ना, मींस ये अमाउंट पेबल. बायबैक, ये बायबैक. देखो आप ना शेयर्स अभी बायबैक करने वाले हो, तो यू आर शोइंग बायबैक ड्यू. मतलब आप दिखाने वाले हो क्या इक्विटी शेयर का अमाउंट. यू आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग द अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर को आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, जो कैपिटल में है उसको इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर रहे हो. एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर. मींस कैपिटल जब हम लेते हैं तो क्रेडिट करते हैं, अब देना है तो डेबिट करेंगे. प्रीमियम ऑन बायबैक इज लॉस. प्रीमियम दे रहे हो बायबैक पे, 10 रुपए के शेयर्स पे आप उनको 30 रुपया दे रहे हो, तो 20 रुपीज इज प्रीमियम, दैट इज लॉस. सपोज 10 रुपीज का शेयर, 20 रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक. एंड इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल मिलेगा 30 रुपीज. ये अमाउंट आपने एक्चुअली जो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना था उसको ट्रांसफर कर दिया. यू हैव क्रिएटेड एक्चुअली दिस अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. इज दैट क्लियर पुष्पा? यस मैम. एनी डाउट? एनीवन एल्स? सीआरआर कहाँ से क्रिएट होता है? सीआरआर इन केस ऑफ बायबैक कहाँ से क्रिएट होता है? Which reserves are used for creating CRR? कौन से रिजर्व्स में से हम CRR क्रिएट करते हैं? यस, वेरी गुड. रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. नॉर्मली जब हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया था तो हमने सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व में से क्रिएट किया था, लेकिन इन केस ऑफ बायबैक वी कैन क्रिएट इट आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. ओके. Yes, anyone? Anyone, any doubt? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? Equity shareholder account debit to bank. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. यस. एंड प्रीमियम राइट ऑफ करना है. प्रीमियम ऑन बायबैक अगर राइट ऑफ करना है तो वी कैन यूज फर्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड देन रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? एंट्रीज याद हो गई है? कैन वी सॉल्व वन स्मॉल प्रॉब्लम ऑफ बायबैक? एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है. लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन बायबैक.
आप लोगों का कंप्यूटर का यूनिवर्सिटी इंटरनल एग्जाम इज ऑन 28th of October. 28th अक्टूबर को आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है. रिमेम्बर, यूनिवर्सिटी इंटरनल 25 मार्क्स. ओके, चलो राइट डाउन. ए लिमिटेड, आज मैं प्रॉब्लम डिक्टेट कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को शीट नहीं भेजी है. इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर आई हैव और नॉट. ए लिमिटेड wants to buy back 10,000 equity shares of rupees 10 each, which satisfies the prescribed legal conditions for this purpose, company has decided to issue new preferences of rupees 10 each. Of equivalent number, मतलब जितना आप बाय बैक कर रहे हो उतने ही नंबर के आप प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर रहे हो. पास जर्नल एंट्रीज. अभी सबसे पहला क्वेश्चन है कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज आएंगी. Which journal entries will come over here? कौन सी जर्नल एंट्रीज आएंगी बोलो. अभी ए लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच बाय बैक करना चाहता है. 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच मतलब 1 लाख का बाय बैक करना चाहता है. इट वांट टू बाय बैक इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख. उसके लिए पैसा कहाँ से आने वाला है. उसके लिए न्यू प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए ऑफ रुपीज 10 ईच ऑफ इक्विवेलेंट नंबर. अभी 1 लाख का आपको अगर बाय बैक करना है, 10 रुपीज का एक शेयर है प्रेफरेंस शेयर्स, तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करेंगे. हाउ मेनी प्रेफरेंस शेयर्स विल बी इश्यूड. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना होगा. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना होगा will be 10,000, oh sorry, 1 lakh divided by 10, that is 10,000 shares, correct. 10,000 shares issue किए मीन्स यहाँ पे एंट्री क्या क्या है. इशू हो रहा है और बायबैक हो रहा है. बस दो ही चीजें हो रही है. और बायबैक भी एट पार है. बायबैक भी एट पार है. ओनली 2 एंट्रीज आर देयर. 2 मतलब 3. इशू की एंट्री, आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे, बायबैक ड्यू करोगे और बायबैक का पेमेंट करोगे. करेक्ट. यस नो. यस और नो. Yes, ma'am. So first entry will be for issue of preference shares. मैं ना यहाँ पे आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ. फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. क्या एंट्री होगी इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की. यस, क्या एंट्री होगी बोलो. यस, बैंक अकाउंट डेबिट. आज सिर्फ अनुष्का आंसर दे रही है, बाकी सब लोग सोए हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस। एंड अमाउंट कितना होगा? हमको सिर्फ एंट्रीज लिखनी है, ये जो मैंने लिखा है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आई हैव रिटन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अमाउंट कितना होगा? कितने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं हम लोग? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, so that is 1 lakh. 10,000 preference shares of 1 each, that is 1 lakh. So first entry issue की थी. Second entry buyback due. Yes, what would be the entry for buyback due? The buyback is due at par. मतलब प्रीमियम नहीं है, सिंपल बायबैक है। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बायबैक कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द एंट्री? Yes, very correct. Equity share capital account debit to equity shareholder account. Equity share capital account debit to equity shareholder account. And amount is 10,000 shares buyback कर रहे हैं of ₹10 each. 10,000 into 10, that is 1 lakh. Is there any need of any CRR? बोला है वैसे भी कि आपने ये बायबैक फ्रेश इश्यू से किया है, सो देयर वोंट बी एनी CRR. अभी थर्ड एंट्री है, आप पेमेंट कर रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर को, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर. क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. And what is the amount payable to equity shareholder? 1 lakh. Equity shareholder को पे कितना करना है? 1 lakh. Is that clear? समझ में आया? अभी दिस एक्चुअली बायबैक जो चैप्टर है, it is not about making entries. It is about all calculation of amount of buyback. ये पूरा चैप्टर जो है ना, आपको एंट्रीज पे बेस्ड नहीं है. It is based on workings. अभी यहाँ पे तो क्लियरली दे दिया इतना बायबैक किया, इतने शेयर्स इश्यू किए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आपको कैलकुलेट क्या करना है पता है क्या? इन दिस होल चैप्टर आपको अमाउंट ऑफ बायबैक sorry, there was some internet issue. Okay, so आपका ये पूरा चैप्टर बेस्ड क्या है? ये जर्नल एंट्रीज बेस्ड नहीं है. बेसिक एंट्रीज तो हमको करनी ही है, बट यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ बायबैक एंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक या टू बी बॉट बैक. ये हमको एक्चुअली ये पूरे चैप्टर में करना है. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिकली फॉर दिस वर्किंग. वन वेयर ऑफर प्राइस इज गिवन, and the second type of problem goes as where offer price is also not given. Now what is this offer price? Offer price means the price at which shares are bought back. एक प्राइस होता है, जैसे यहाँ पे दिया ना 10 रुपीज का शेयर हम लोग 10 रुपीज में ही बाय बैक कर रहे हैं, तो हम इक्विटी शेयर को क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं बायबैक के लिए. अब वो एक प्रॉब्लम होता है जहां पे ऑफर प्राइस दिया है. अगर ऑफर प्राइस दिया है तो प्रॉब्लम इज इजी, फिर कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. एंड अगर ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना है और ऑफर प्राइस भी निकालना है.
नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करना है, ऑफर प्राइस भी कैलकुलेट करना है, तो इसमें आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है. So your whole topic of buyback is not merely of journal entries. Journal entries तो करनी है हमको, लेकिन basically it is based on working of calculation of offer price or calculation of number of shares. There are two types of problem. Broadly, the problems are classified into two types. One is that offer price is given in the problem. What is offer price? Offer price is the price at which company is buying back the shares. Company just price पे shares buy back कर रही है, that is offer price. और एक प्रॉब्लम वो होगा जिसमें ऑफर प्राइस भी नहीं दिया होगा. Is that clear? तो कल हम लोग ये ब्रॉडली हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर अप कर देंगे. इन tomorrow's and day after tomorrow's lecture हम लोग ये फर्स्ट पार्ट खत्म करेंगे विद प्रॉब्लम्स के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. एंड मंडे ट्यूसडे, अच्छा हाँ लिसन ना, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे यू विल बी हैविंग अ लेक्चर ऑन डिफरेंट टाइमिंग्स. मतलब मेरा जो लेक्चर का टाइमिंग होगा ना वो अर्ली मॉर्निंग नहीं रहेगा. इट विल स्टार्ट अराउंड 10 o'clock. ओके, समझ में आया? Okay, ma'am. This will start around 10 o'clock और उसमें there are chances that Wednesday, Thursday I won't be able to take lecture. Wednesday, Thursday नहीं लूंगी, लेकिन I'll take on Friday, which is दशहरा. दशहरा का छुट्टी होता है. दशहरे के दिन किसी को घर पे बहुत काम तो नहीं होता है ना. That day you all can attend the lecture. So next week there are chances of little inconsistency in accounts lecture. इसके लिए मैं चाहूंगी कि Friday, Saturday I wind up with offer price वाला problem. Okay. थोड़ा next week from Monday to Thursday there will be some problem with lectures, but I'll try to see that you have lecture daily except on Thursday. Thursday को lecture नहीं होगा मेरा. ठीक है. Rest all days I'll try to cope up with your lecture either in the morning or in the evening. Okay, fine. Chalo. So I'm ending up your lecture. I have next lecture. Please go through the journal entries. Journal entries आनी चाहिए because now we want to do the next part of the topic. Okay. Bye bye. Take care. Stay safe and healthy.